हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। देखिए, लास्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होते हैं उनको हम कई तरह से उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो मैं एक क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, वो जो एसिड हैं उनके सोर्सेज के बेस पर उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, इसको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एसिड के सोर्सेज के बेस पर, यानी कि जहाँ जहाँ एसिड मिलते हैं उसके बेस पर, कहाँ मिलता है एसिड उसके बेस पर हमने एसिड को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं विद एग्जाम्पल। देखिए, तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी हम एसिड का ही क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। ये है पार्ट 2, और इसमें हम एसिड का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, यानी कि हम बेसिसिटी के बेस पर इस पार्ट में एसिड को क्लासीफाई करेंगे और देखते हैं कि कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे और क्या होती है बेसिसिटी। तो सबसे पहली बात कि हम एसिड्स को उनकी बेसिसिटी के बेस पर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट है मोनोबेसिक एसिड, दूसरा है डाइबेसिक एसिड और तीसरा है ट्राइबेसिक एसिड। यानी कि अगर हम एसिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें उनकी बेसिसिटी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है मोनोबेसिक एसिड, सेकंड डाइबेसिक एसिड और थर्ड है ट्राइबेसिक एसिड। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, डाइबेसिक एसिड क्या होते हैं, ट्राइबेसिक एसिड क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहली बात जो आपको नोट करनी है कि जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं उनमें एक हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होगा, डाइबेसिक एसिड में 2 हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे और ट्राइबेसिक एसिड में 3 हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे। अब कैसे होंगे उनको हम विद एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोबेसिक एसिड। देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, इनमें क्या होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये एक्वस सोल्यूशन में क्या करेंगे, 1 हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स हम देखें तो HCl, HBr, HI, HF, CS3, COOH, ये क्या है, ये सभी मोनोबेसिक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। याद क्या रखना है कि यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर डाइबेसिक एसिड की। तो डाइबेसिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयंस। ये क्या करते हैं, ये 2 हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेंगे। द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है H2SO4, H2CO3। थर्ड है ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड की बात करें तो जैसे कि आपको पता है मोनोबेसिक में 1, डाइबेसिक में 2, तो ट्राइबेसिक में कितना होगा, 3। देखिए, मोनो मीन्स होता है 1, डाई मीन्स होता है 2 और ट्राई मीन्स होता है 3। तो नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि कितना कितना यहाँ पर हमें हाइड्रोनियम आयन मिलने वाला है। तो ट्राइबेसिक एसिड में क्या होगा कि 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर H3PO4। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और इसका एग्जाम्पल क्या है, H3PO4। हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेस पर हमने एसिड्स को क्लासीफाई किया 3 पार्ट्स में, यानी कि बेसिसिटी के बेस पर एसिड्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट इज मोनोबेसिक, सेकंड इज डाइबेसिक एसिड एंड थर्ड इज ट्राइबेसिक एसिड। जो मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, 1 हाइड्रोनियम आयन होता है। एग्जाम्पल HCl, HBr, HI, HF। ठीक है, डाइबेसिक एसिड्स में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। एग्जाम्पल H2SO4, H2CO3। ट्राइबेसिक एसिड में 3 हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। एग्जाम्पल H3PO4। यहाँ पर हमने पढ़ा एसिड्स के क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बेसिसिटी के बेस पर डिस्कस किया कि एसिड को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है उनकी बेसिसिटी के बेस पर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ हाइड्रोनियम आयन के बारे में। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा इस चैप्टर का, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड,
उसमें हमने डिस्कस किया था कि अर्हीनियस थ्योरी कहती है कि जब एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वहाँ से H+ आयन को, जो एसिड होता है वो H+ आयन को रिलीज़ करता है, यानी कि वहाँ से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है। वो हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर वो क्या करता है, वो वाटर के साथ, जो वाटर का जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके साथ अटैच होकर के हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव बना लेता है, तो उसको हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है कि जो H+ है वो वाटर के साथ मिक्स होकर के क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो H+ आयन रिलीज़ होता है सॉल्यूशन के अंदर, जब एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो H+ आयन, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है वो एग्जिस्ट नहीं, वो सॉल्यूशन में H+ आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। H2O प्लस H+ आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, और H3O पॉजिटिव यानी कि H3O प्लस हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में, जिसमें हमने उसकी बेसिसिटी के बेस पर उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको विद एग्जाम्पल डिस्कस किया आपके साथ। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।